दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आपका लाइव इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जो लगातार मेरे कई साथी इंतजार करते रहते हैं लंबित एवं नई भर्तियों को लेकर। हालांकि मेरी तबीयत कल खराब थी और कई लोग पूछते हैं कि तबीयत अधिकतर क्यों खराब होती है, तो मैं ये भी बता दूं, वैसे ज़्यादा बीमार नहीं हो पाता, लेकिन करीब 9 साल के संघर्ष दौरान 7 से 8 बार मैंने आमरण किया, तो कई बार मेरे इन्फेक्शन था, तो कई बार मुझे तबीयत खराब हो जाती है, तो कई बार फिर भी मैं सही होते आपके बीच में आ जाता हूँ। लेकिन मैं जो आज के लाइव में चर्चा करना चाहूँगा, मैं आज के लाइव में रीट की चर्चा नहीं करूँगा, पहले नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। रीट 2020, 18, 16, 17 उनके लिए करूँ, क्योंकि एक सवाल आने लग गया, सब लोग कहने लग गया राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ क्या रीट का ही महासंघ है क्या? करूँगा उनकी भी चर्चा, अच्छी खबर उनकी भी है, लेकिन पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा जो कई लोगों के सवाल आते हैं, उनका भी जवाब दूंगा मैं। जो 21 तारीख को ऊर्जा विभाग की जो भर्तियां हैं, चाहे जेमिनल की हो, चाहे अब जो 9000 पदों पर जो घोषणा की गई थी जिसमें टेक्निकल हेल्पर की हो, उन भर्तियों की विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी हो, और जो परीक्षा केंद्र राजस्थान में हो, इसके अलावा ऑफलाइन एग्जाम हो ऑनलाइन की बजाय, तो उनको लेकर 21 दिसंबर को हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं शहीद स्मारक जयपुर में। और माननीय मुख्यमंत्री तक बात पूछे, संज्ञान में आए कि 9000 पदों पर घोषणा की गई थी, मंत्री जी ने भी कहा था, लेकिन अभी तक विज्ञप्तियां जारी नहीं है। तो मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने के लिए हम लोग 21 दिसंबर को शांतिपूर्वक हम शहीद स्मारक पर धरना दे रहे। सभी लोग वहाँ पूछे, करीब 11 बजे आप लोग पहुँचे, तो वहाँ हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुँचाने के लिए। ऊर्जा विभाग वाले जो लगातार मुझे कमेंट करते रहते हैं। इसके अलावा 23 दिसंबर को मैं बीकानेर रहूँगा। बीकानेर मेरा व्यक्तिगत कोई कार्य नहीं है, लगातार मेरे पास कॉल और मैसेज आ रहे थे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 की जो पिकअप लिस्ट आरपीएससी को भिजवाने के लिए, 2016 का भी मामला है। इसके अलावा जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की एग्जाम नहीं हो पा रही, ये भी 2 मामले हैं। तो उन सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा 23 तारीख को सुबह 10 बजे मैं बीकानेर पहुँच जाऊँगा। आप सभी लोग वहाँ पूछे, हम लोग अधिकारियों के सामने ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होकर बात रखनी है कि जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 की पिकअप लिस्ट जो आरपीएससी को भेजना है, अभिशंसा करनी है, तो वो जारी करेंगे। तो एक तो वहाँ वो बात रखनी है, एक बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की एग्जाम तिथि जल्द से जल्द जारी है और एग्जाम वो बात भी हम रखेंगे। इसके अलावा जो बीकानेर निदेशालय संबंधी जिनकी जो भी भर्ती है वो अभ्यर्थी पूछे, पीटीआई वाले अभ्यर्थी वहाँ बता रहे हैं, उनका मैं पूरा सहयोग करूँगा। प्रयोगशाला की एक और सूची जारी हो, वो बात भी हम रखेंगे। यह 23 दिसंबर का। 4 जनवरी को हम कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की मांग रख रहे थे, यहाँ जयपुर में मीटिंग रख रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी पटवारी की एग्जाम है, तो ये 21 तारीख को इकट्ठे हो रहा है। कहाँ? स्टेज सर्किल। इनका मैं पूरा सहयोग करूंगा। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती जो नियमों में इनके फाइल चल रही है, अभी तक नियम अभी तक नहीं बने, नियमों का ही हवाला दिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती इस साल तो नहीं आ पाएगी, आपको पता है, लेकिन कम से कम आने वाले साल में जनवरी फरवरी इसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी है, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। दोस्तों, फर्जी डिग्रियों का मामला आपने देखा होगा, बड़ा चल रहा है। बड़े खुलासे आपके सामने भी हुए हैं। एसओजी में मैं खुद जाकर मेरे साथियों के साथ और हमने ज्ञापन सौंपा है, कुछ तथ्य दिए हैं। इसके अलावा मुख्य सचिव साहब के पास भी मामला गया है, मुख्यमंत्री जी के पास भी मामला गया है, और इसमें जांच होगी। जिस प्रकार एनटीटी के जो आज दस्तावेज सत्यापन कल किए गए, 200 में से मात्र 64 लोग पूछे, यानी कि फर्जी जिनके पास डिग्री है वो नहीं पूछे, डर है। उसी प्रकार धीरे धीरे उन लोगों में डर बैठा हुआ। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, कई लोग मुझे कहते हैं कि कई लोग पोस्टेड जो टीचर पीटीआई बन गए हैं और भर्तियों में लग चुके हैं कि आपको उनकी बददुआ लगेगी, इनके बच्चे। मेरा मकसद ये है कि मेरा बेरोजगार इन फर्जी यूनिवर्सिटियों के चक्कर में न फंसे, दलदल में नहीं फंसे, क्योंकि ये फर्जी डिग्रियां देकर प्रदेश के बेरोजगारों को अपराधी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी चुंगल में नहीं फंसे। हजारों डिग्रियां फर्जी आ रही है। मेरे प्रदेश के बेरोजगारों को बचाने के लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ, फर्जी यूनिवर्सिटियों को बंद कराने के लिए, इन गिरोह को जेल में डलवाने के लिए। मेरा मकसद नहीं है कि मेरे प्रदेश के बेरोजगारों को मैं जेल में भी जाऊँ। मेरा मकसद है कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये लूट मची हुई है गिरोह के माध्यम से, ये बंद हो, यूनिवर्सिटियां बंद हो, और उन ताला लगी यूनिवर्सिटी को और गिरोह वो जेल में जाए, और मेरे प्रदेश का बेरोजगार कोई दलदल नहीं फंसे। इसलिए लगातार कोशिश करें। पुस्तकालय अध्यक्ष का मामला है, इसमें भी 100% जांच होगी और बहुत लोग पकड़े जाएंगे, बहुत लोग बाहर आएंगे। जो लाइब्रेरी के जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि फर्जी डिग्रिया वाले बाहर होंगे, 100% आप विश्वास रखें। मैंने जी जान लगा रखी है, और प्रदेश की मीडिया को धन्यवाद, वो लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। तो आपसे मेरा यही निवेदन है लाइब्रेरियन वाले कि किसी फर्जी अभ्यर्थी को नहीं लगने देंगे। रात दिन मेहनत हम कर रहे हैं, सारे तथ्य जुटा रहे, दे भी दिए, कई लोग जेल में भी होंगे, आप थोड़ा सा इंतजार करिए। फर्जी डिग्रियों को लेकर लगातार मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। कई बार कई ऐसे भी मैसेज मिलते हैं
उसको लेकर ऐसा लगता है कि यार मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं, लेकिन लोग फिर भी इस चीज को लेकर ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं मेरी जान से खेल कर, यानी कि मुझे ये पता है कि इसमें कई जो बड़ी बड़ी मुर्गियां हैं, बड़ी बड़ी गैंग है, गिरोह है, उनके लिए मैं खतरा बन चुका हूं। तो फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा, चाहे मेरी जान क्यों चली जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो दिल में एक मेरी हार्दिक इच्छा है कि जो मेरी बहनें हैं 2013 एनएमजी ने और पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 की भर्ती है, ये जल्द से जल्द पूरी हो। इस संबंध में, क्योंकि एक चीज़ बताऊं, इन दिनों में जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, उसके बाद अभी 12 दिसंबर को 8:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई, और माननीय मुख्यमंत्री जी से जिस प्रकार संवाद हो रहा है, जिस प्रकार बात होने के बाद 3-4 काम भी हुए हैं, और अब जिस प्रकार लग रहा है कि मुझे विश्वास है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगा, एक बार फिर उनसे बात रखूंगा, तो कहीं ना कहीं मेरी बहनों को और 2 पंचायत राज एलडीसी के अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। क्योंकि अब धीरे धीरे हमारे रिश्ते मधुर बनते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को विश्वास है, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री तक जो बातें हैं ना, जो लोग गलत पूछा रहे थे, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री जी जो आपके निर्णय अच्छे हैं, लेकिन कुछ अधिकारी मंत्री निर्देशों की पालना नहीं कर रहे थे, जिससे बेरोजगारों में आक्रोश था। हर चीज माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। सबसे बड़ी संवेदनशीलता का मामला सामने ये आया। लोग कहते हैं कि आप संवेदनशील मुख्यमंत्री क्यों कहते हैं, क्यों पक्ष में लेते हैं? क्योंकि जब जेई का पेपर लीक का मामला आया सामने, जेई का लीक का मामला सामने आया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के क्योंकि मैंने मैसेज छोड़ा था माननीय मुख्यमंत्री तक कि ये साहब ये मामला है, उसमें जांच करवाई जाए एसओजी से, और बेरोजगार अवसाद में परीक्षा प्रणाली से विश्वास उठ रहा है, पटवारी भी एग्जाम में और भर्तियां होने वाली है, तो लगातार बेरोजगारों की आवाज आती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मामले को लेकर संवेदनशीलता यह है कि उनका कॉल आया, मेरी 8:30 बजे उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी और किसी बेरोजगार के साथ गलत नहीं होगा। और आपने देखा होगा एसओजी भरतपुर भी जाके आई है, उन जो पकड़े गए अभियुक्त जांच की है, और लगातार इस मामले में जांच चल रही है। और मुख्यमंत्री जी का कहना यह था कि मैं बेरोजगार के साथ गलत नहीं हूं, हम जांच करवा रहे हैं, निष्पक्ष जांच करवा रहे हैं। तो दोस्तों पहले भी लाइब्रेरियन का मामला आया था, पुलिस ने जांच की और उस पेपर को आउट माना और रद्द हुआ। अब जांच में स्पष्ट होगा कि जो स्क्रीनशॉट आया था, जो मेल जो आया था, जो व्हाट्सएप आया था, अब उसके तह तक जाने के बाद पता चलेगा कब, कहां से, किसने, कौन इसमें लिप्त है। जांच में स्पष्ट हो पाएगा, उसके बाद ही इसमें निर्णय होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी का फोन करना और इस मामले में बोलना, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी इसमें संवेदनशील है। और मुख्यमंत्री जी से उस समय मैंने करीब 2 से 3 मिनट बाद ही माननीय मुख्यमंत्री के सामने मैंने रीट 2020 की विज्ञप्ति की मांग रखी थी, और मिलने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री से टाइम मांगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अभी समय नहीं है, लेकिन वो सूचित कर देंगे, दोबारा उनसे बात हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने रीट 2020 के लिए कहा था कि जल्द ही उसकी विज्ञप्ति भी जारी होगी, युवाओं को खुशखबरी मिलेगी। तो दोस्तों जो लोग रीट 2020 के लिए लगातार कहते हैं, मेरा काम था, मैंने मुख्यमंत्री जी को जिस दिन 22 नवंबर को अवगत कराया था, तुरंत मेरे सामने शिक्षा मंत्री जी को फोन करके कहा था कि ये 11 लाख बेरोजगार परेशान है। और उसके बाद दूसरे दिन फाइल चुनाव आयोग में चली गई थी। पहले मैं भी यही मानता था कि जो आचार संहिता है वो 11 तारीख तक ही है। लेकिन जब कल लेटर चुनाव आयोग का आया, उसमें जो 14 तारीख तक, यानी कि कल 14 तारीख को आचार संहिता हटी है, और आचार संहिता 14 को हटी है। कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक, वो बीकानेर के निदेशक महोदय भी जयपुर थे। रीट 2018 को लेकर, रीट 2020 को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मीटिंग हुई है। और अब इसमें शायद मुझे आप लोगों को मैं बता दूं आपको कि जो एग्जाम मैंने पहले भी कहा था 15, अभी आपने देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो एग्जाम तिथियां हैं 15 मई से बता रहे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्जाम 15 मई से होंगी। तो ऐसे में 15 मई से पहले मार्च एंड या अप्रैल में आपकी रीट 2020 की विज्ञप्ति जारी होगी, उसकी आपकी एग्जाम हो सकती है। और इसमें 2 साल सरकार के होने वाले हैं, और शायद 1-2 दिन में मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दे या शिक्षा मंत्री जी घोषणा कर दे, आपको बड़ी खुशखबरी सरकार की तरफ से मिल सकती है। इसमें तैयारियां पूरी हैं, बोर्ड को निर्देश मिलना बाकी है, तो इसकी विज्ञप्ति इसी महीने में जारी होगी। जहां तक मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से फोन पे बात थी, तब भी मैंने आपकी बात रखी। 22 नवंबर को सीएम साहब से मिला, तभी बात रखी। तो अब जो 11 लाख बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं, कि ये सोच रहे हैं कि मेरा काम है आप लोगों की बात रखना, मैं सीएम नहीं हूं, मैं शिक्षा मंत्री नहीं, मैं आपकी पीड़ा रखना मैंने रखी है। जो और लोग केवल आपको गुमराह करने का काम करते हैं, वो हमारी खबरों की कॉपी पेस्ट करने का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। ऐसे लोगों से भयभीत ना होए, वो लगातार गलत कमेंट करते हैं, हालांकि उनको नुकसान नहीं हो रहा। हमने स्पष्ट निर्देश दे रखे मेरे साथियों को, ब्लॉक करो, मुझे फॉलोवर नहीं बढ़ाने, ऐसे लोगों का मुझे साथ नहीं चाहिए जो उल्टा आप लोगों को भ्रमित करे। तो अभी जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई, तो स्पष्ट है मुख्यमंत्री जी आपको जल्द खुशखबरी देंगे रीट 2020 की विज्ञप्ति को लेकर। कोशिश है, हमने मांग भी की है, पद भी बढ़ाए जाए, कई चीजें उनके सामने मांगे रखी है। तो दोस्तों बात ऐसी है कि कुछ लोग
कह रहे हैं कि हम 4 लोग ये कर लेंगे। दिल्ली कूच का हमने जो घोषणा की थी, हजारों की संख्या में हमारी संख्या जाती, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मुखिया है, उनके आश्वासन में हम रुके। उसके बाद गुड एकेडमिक नियम हटना, जो बिजली विभाग की भर्तियों में जो संशोधन होना, इसके अलावा 3500 की घोषणा होना, रीट की विज्ञप्तियां, 3-4 काम हुए। धीरे धीरे और भी काम करवाने की कोशिश करें। मुझे विश्वास है मुख्यमंत्री जी और भी काम करेंगे। कुछ विज्ञप्तियां आएंगी जो निर्देश दिए, जो अब 15 दिसंबर से लेकर आप जनवरी का महीने में देख लेना, कुछ विज्ञप्तियां अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा भी जारी की जाएंगी, जो बेरोजगार लगातार इंतजार कर रहे हैं, चाहे कृषि प्रेक्षक हो, चाहे फायरमैन की हो, चाहे डीएलपी की जेईएन हो, चाहे ग्राम सेवक हो, कई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी होंगी। तो दिल्ली की बात रही, हम नहीं गए, लेकिन जब हमें जाना होगा, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री अच्छा काम करते हैं तो मेरा फर्ज पड़ता है मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना, और जहां मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना अधिकारी और मंत्री नहीं करे, विरोध करना होता है, तो आपने देखा शिक्कर में जाकर मैंने शपथ ली, विरोध भी किया, हर जगह मीटिंग की, लेकिन जहां होगा मैं सबसे पहले विरोध में खड़ा हूंगा। लेकिन मैं जो भी निर्णय लेता हूं बेरोजगारों के हितों में लेते हैं। दिल्ली हम लोग जाके आए, 4 नहीं 40 लोग जाके आए, केंद्र के नेताओं से मिलके, लेकिन काम माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। और जब जिस दिन हमें दिल्ली जाने की आवश्यकता होगी, 4 लोगों से नहीं, जब हम धरातल पे काम करेंगे तो हजारों की संख्या में सब कुछ करेंगे। लेकिन कुछ हमारी जो मांग है, माननीय मुख्यमंत्री से मेरी 2 बार बात हुई है, और वो चीज़ें होने वाली कुछ प्रोसेस में, जो रीट 2018 की वेटिंग वाला मामला हो, चाहे 2020 वाली जो गारवाल, तो उसकी कॉपी करके कोशिश कर रहे हैं कि हाँ लोगों को लगे कि मेरी पैदल चलने से हो गया। नहीं भैया, पैदल तो हर कोई चला जाता, काम हो जाता। बेचारे पंचायत राज एलडीसी वाले भी जाके आए थे, कई लोग जाके आ रहे, लेकिन जो हमारे लाखों की, जो हजारों की संख्या है, आपने देखा शिक्कर में कितनी संख्या इकट्ठी हुई, तो ये हमारी ताकत है। और ये ताकत एक दिन धीरे धीरे हमारी जो भर्तियां हैं, जो हमारा मांग पत्र, वो भी पूरा होगा। तो दोस्तों मैं 2020 के लिए रीट के लिए बोल चुका हूं कि जल्द ही आपकी विज्ञप्ति को लेकर घोषणा हो जाएगी, और इसी मार्च से अप्रैल में आपकी एग्जाम हो सकती है, क्योंकि 15 मई से बोर्ड के एग्जाम बता रहे हैं, तो 15 मई से पहले आपकी एग्जाम होगी। इसके अलावा पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री आपको बहुत जल्द, या शिक्षा मंत्री बहुत जल्द खुशखबरी देंगे। थोड़ा 1-2 दिन का इंतजार, आज 15 हो गए, 16, 17, 18 तक आपको पता है कि इनके 2 साल होने वाले, तो खुशखबरी माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। इसके अलावा जो 2018 के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, 2018 के एक और सूची के लिए, मैं खुद आज एजुकेशन सेक्रेटरी जी से मैं खुद मिल के आया हूँ, और कल आपकी फाइल बीकानेर भेज दी जाएगी। कई लोगों को मैसेज आ रहे थे कि 2 गुना 3 गुना, इतने दिन वो लोग कहीं भी नहीं दिख रहे थे जब हम संघर्ष कर रहे थे, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को मैसेज आ रहे हैं कि रिसप्लाई आएगा, वेटिंग आएगा। तो मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके अनुसार एक और सूची जारी होगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कल लेटर चला जाएगा। आज मैं मैडम से मिलकर आया था, मैडम ने कहा कि जो इनके जेलर छुट्टी थे उनके द्वारा आने थे, लेकिन उसको मिस करते हुए और डायरेक्ट फाइल आई है, मैडम ने मंगवाई है, और वो इस पे जो उनको निर्देश देने, कल पत्र मैडम ने कहा कि कल तक मैं बीकानेर पहुंचा दूंगी। तो उसके बाद आपका जो परिणाम जारी होना कोर्ट के निर्णय के अनुसार जारी होगा। हाँ, एक चीज जरूर रखी है, जो लोग आपस में लड़ रहे हैं उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, जो पोस्टेड अभ्यर्थी हैं, जो उस समय जैसे मान लीजिए दूसरे सब्जेक्ट में वो लग चुका मूल सूची में, और दूसरी जो सूची वेटिंग आई या रिसप्लाई है जो भी, उसमें नाम आ गया, जो नॉन ज्वाइनर है उसको अपात्र माना जाएगा। यानी कि जो कह रहे हैं कि पोस्टेड पहले वाले वापस आ जाएंगे, नहीं, जो पहले एब्सेंट रह चुके हैं उनको अपात्र मानते हुए उनको रिमूव कर दिया जाएगा, यानी कि उनकी जगह नए अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। और रही बात, मैंने उनके सामने, मैडम के सामने मांग रखी थी दोस्तों, पहले 3 गुना का सर्कुलर माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा की थी, लेकिन 3 गुना में समस्या आने के कारण उस सर्कुलर को वापस ले लिया गया। अब 3 गुना कोई भी सूची जारी नहीं होगी, वो सर्कुलर वापस ले लिया गया है। अब 1.5 गुना का सर्कुलर है, तो मैम ने कहा कि 1.5 गुना मैं निकालने की पूरी 1.5 गुना के लिए आश्वासन दिया। मैंने जब कहा तो उन्होंने 1.5 गुना के लिए कहा, तो एक तो वो जो पहले जो दूसरे विषय में लगे हैं, दूसरे विषय में उनका नंबर आ गया, उनको रिमूव कर दिया जाएगा, अपात्र मानते हो। इसके अलावा 1.5 गुना आएगी, तो मुझे लगता है कि अधिक से अधिक बेरोजगारों उसमें मौका मिलेगा। जो मैंने आपसे वादा किया है वो वादा जल्द पूरा होने वाला। कल आपके आदेश जारी हो जाएंगे। अब एक सवाल लोगों का उठ के आएगा कि हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, सूची कब होगी। मेरी बात सुन लीजिए, आपकी सूची बिल्कुल कैंसिल हो चुकी थी, नहीं आने वाली थी, 16 भी अटैच थी, वो फाइल भी अलग हुई है। ये केवल जिद, ये मेरी जिद थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी जिद को माना है। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला है, मैंने उनके सामने मजबूती से मुख्यमंत्री जी ने ये आप लोगों को एक नया जीवन दान दिया है। चाहे मैं मुख्यमंत्री जी का विरोध क्यों ना करूं, चाहे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ क्यों ना हो जाऊं भविष्य में, क्योंकि मैं बेरोजगारों के लिए मरता हूं, जिससे उलझना मैं उलझ जाता हूं। लेकिन जिन लोगों को फायदा हुआ, जिनको कोरोना काल में ज्वाइनिंग मिली है, चाहे सेकंड ग्रेड को, चाहे एलडीसी और चाहे आप हो, जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइनिंग दी उसका आभार जिंदगी में मत भूलना। ये केवल मुख्यमंत्री जी की देन है, जिन्होंने ये कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, आप सूची निकालो। तो कोर्ट के आदेश के अनुसार आपकी सूची जारी हो रही है। और रही बात लेट होने का कारण,
पहले इसमें टीएसपी भी शामिल नहीं था, ओनली नॉन टीएसपी था। माननीय मुख्यमंत्री जी अप्रूवल मिली थी लेवल 2 पे, जो फाइल गई थी कार्य विभाग में डीओपी में, उसमें लेवल फर्स्ट नहीं था, लेवल फर्स्ट वाली अटक गई थी। मैंने ये चीज नहीं कहा, मैं कहता कि लेवल फर्स्ट अटकी तो लेवल फर्स्ट वाले टेंशन में आ जाते, और दूसरी बात लेवल 2 वाले कहते फर्स्ट को छोड़ दो हमारी आ जाए, लेकिन इन्होंने फर्स्ट को नहीं छोड़ा। उनकी फाइल 7 आई है। स्पेशल जो 2018 के विशेष शिक्षक है उनकी भी एक और सूची जारी होगी, और लेवल फर्स्ट का भी मामला हल हो चुका है। टीएसपी नॉन टीएसपी सबकी एक और सूची जारी होगी। अब कह रहे कब जारी होगी, कल लेटर पूछ जाएगा। अरे लेटर पूछ जाएगा तो आपको तसल्ली हो जाएगी, आपके दिल में यह लग रहा है कि यार आएगी कि नहीं आएगी, 3 सितंबर को घोषणा, जब यहाँ से लिखित में आदेश पूछ जाएगा ना, इसका समझ लेना आपकी सूची जारी हो जाएगी। अब यहाँ से आदेश जाने के बाद वो किस प्रकार क्या करते हैं, क्योंकि उस प्रक्रिया में कितना समय लगाते हैं, क्योंकि कई प्रकार से रिजल्ट है, विषय के अनुसार है, कैटेगरी के अनुसार है, कैटेगरी में कई हो गई उसके अनुसार है। अब वो ये रिसेपल आएगा, वेटिंग आएगा, या रिसेपल और प्लस वेटिंग आएगी, तो वो जो लोग, कई लोगों का फेरबदल होगा, कई चीजों को लेकर वहां निर्णय होगा। हालांकि निदेशक महोदय जी कल जयपुर आए थे, एजुकेशन शिक्षा विभाग में मीटिंग हुई थी और उनको निर्देश दिए गए। अब आज वो अजमेर थे, कल वो इसके बाद वो पूछ जाएंगे बीकानेर, तो वहां उनसे चर्चा होगी, कल तक आदेश पूछ जाएगा। अब वो किस प्रकार निकालते हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो आप लोगों से मैंने वादा किया था कि आपकी एक और सूची जारी होगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, सूची भी जारी हो रही है, 1.5 गुना भी हो रही है, और वो लोग रिमूव भी हो रहे हैं जिन नॉन ज्वाइनर थे। ऐसे में आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, कल आपकी यहाँ से लेटर निकल जाएगा। लेकिन अब कितने दिन वो देखो, वो प्रोसेस वहाँ बीकानेर, जैसे मैं 23 को जा रहा हूँ, उससे पहले मैं बात करूंगा कि जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चाहे हमें न्याय मिल रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, एक और सूची आपकी जारी हो रही है, तो इसलिए दिमाग से निकाल दीजिए, समय 10 दिन 20 दिन 15 दिन महीना लग जाए कोई दिक्कत, कम से कम आपकी सूची तो जारी हो। आपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, हम हताश हो गए थे, मना कर दिया गया था, हमारे साथ 1-2 मंत्री और गए थे, मना कर दिया गया था, तो आप लोग हताश हो, कम से कम सूची तो जारी हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़े तो करना। लेकिन मुझे पता है मेरी तबियत खराब थी, फिर भी मैं कल भी गया था और आज भी गया हूँ, लगातार मैं प्रयास आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। कितनी बार गया हूँ मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप लोगों के लिए, सबके लिए, इसलिए थोड़ा सा आप संयम बनाए रखें, अच्छा होगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं नई जो एसआई भर्ती वाले के लोगों को नई एसआई भर्ती की भी आएगी, आपकी बात पहले रख दी थी, आएगी 2020। गुड एकेडमिक वाला नियम है जिसमें नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, आपके साथ गलत नहीं होगा। आपकी मैंने मैसेज पूछा दिया है कि रीओपन हो और आपको मौका मिले, ये बात में आपको मौका मिलेगा। कंप्यूटर वाला मैंने बता ही दिया। नई स्कूल व्याख्याता भर्ती की भी विज्ञप्ति अगले साल आएगी, इसकी भी हम मांग कर रहे हैं, जब भी धरना प्रदर्शन, नई स्कूल व्याख्याता भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द आए। ग्राम सेवक की, कृषि परीक्षा की फाइल, ये जब हम मांग ही करें। और एक मामला 14% वाला जो मामला लगातार आ रहा है, मैंने जब उनको दिया था, दोबारा मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन मैंने इस ग्रुप में जुड़ा हुआ, मैंने कहा शहीद स्मारक परमिशन मिलती है, आप परमिशन लिए, मैं आपके साथ रहूंगा और मैं पूरा साथ दूंगा। आप लोग आइए जयपुर और मिलकर जितना सहयोग होगा मैं आपका साथ दूंगा। जो इनका नेतृत्व कर रहा हूँ मुझसे मिलिए, जितना सहयोग मैं करूंगा। रीड 2016 और 17 की एक और सूची का मामला है, साइंस मैथ का और संस्कृत विभाग वाला, इनके अभ्यर्थी मुझसे आके मिले। थोड़ा सा गलत नेतृत्व की वजह से आपके साथ गलत हुआ, तो वो व्यक्ति आपको फिर भी भ्रमित करते, वो व्यक्ति खुद का काम नहीं कर पाए तो दूसरों के क्या कर पाएंगे, इसलिए आप लोग मुझसे मिलिए, जितना सहयोग होगा मैं आप लोगों का करूंगा। 2016 जो अंग्रेजी वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में स्टे आ गया, इसलिए वो एसएलपी विड्रॉ नहीं होगी, लेकिन जैसे 2018 के आदेश हो रहे, उस आदेश से आपकी भर्ती सुप्रीम कोर्ट में बजेगी। ये रामबाण साबित होगा 18 वाला काम, वही 2016 और 17 में दोनों की एक और सूची लाने में बड़ा सहयोग करेगा 2018 वाला, यानी कि 18 से सभी भर्तियों के रास्ते खुल रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सबका मैं पूरा साथ दूंगा, जहां मुझे याद करोगे मैं आपके साथ रहूंगा। 16 वाले साइंस मैथ वाले और जो संस्कृत विभाग वाले मुझसे आके जरूर मिलने, जितना सहयोग मैं करूंगा। टीआरए की जो अभ्यर्थना वो भी जल्दी चली जाएगी, जल्दी पूछ जाएगी, ग्राम सेवक वाली सभी है। इसके अलावा दोस्तों जो कनिष्ठ लेखाकार वाले, देखो मैंने आपकी बात पूछा दी थी, सूचना सहायक वाले मेरे पास आए थे, मैं उनको समझा दिया था क्या मामला था पूरा। कुछ लोग आए थे तो वो लोग किसी से एडवोकेट राय लेने गए थे, मैंने उनकी बात भी करा दी थी, उसके बाद वो मिले नहीं। मैं जितनी मदद तो करूँगी। राजस्थान पुलिस में अभी तक उनके पास रिपोर्ट नहीं आई है जिस सीएम ने विभाग से मांगी थी। प्रयोगशाला सहायक 2018 जो, और चाहे पीटीआई भर्ती 2018 जो भी जो मामले अधीनस्थ बोर्ड के संबंध में चेयरमैन साहब से मेरी आज ही बात हुई थी, कल ही बात हुई, मैंने समय मांग रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जब समय हो गया वो बुला लेंगे, तो मैं खुद व्यक्तिगत मिलकर आपकी बात रखूंगा। प्रयोगशाला सहायक की हो, चाहे कृषि परीक्षक हो, चाहे पीटीआई की एक और सूची जारी हो, और जो एलडीसी 2018 की वेटिंग जो 603 मूल पद है, इनकी सूची जारी होने के बाद ही आपकी वेटिंग वाला काम होगा। अब जो 603 वाला मामला है, 603 वाला मामला है दोस्तों एलडीसी 2018 वाला,
जिसमें वित्त विभाग ने यह कह दिया था, जो सूचनाएं उन्होंने मांगी थी, जुटाई थी कि हमारे पास पद पूरे हैं, लेकिन एआरडी ने यह कह दिया था कि पद पूरे नहीं है, वो विभागों से सूचनाएं मांग रहे हैं। असमंजस की स्थिति बनी। फिर राय के लिए फाइल को मुख्यमंत्री जी कार्यालय वहां भेजा गया, ऑफिस में वहां भेजा गया मुख्यमंत्री जी स्तर पर। तो वहां से यह कहा गया, वित्त विभाग ने कहा उसके अनुसार इसकी एक और सूची जारी की जाए। लेकिन इसमें सबसे अच्छा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह लिया गया कि अधीनस्थ बोर्ड को मेल करवा दिया गया। कल ही रात को मेल चला गया था कि परिणाम जारी किया जाए। यदि जो वित्त एआरडी कह रहा है कि पद कम है और वित्त कह रहा है पूरा है, उन्होंने विभागों से लेटर लिखा है, उनसे जानकारी मांगी है। 105 से ज्यादा विभाग है, वो जानकारी देंगे, उसमें समय लगेगा और समय लगेगा तो ऐसे माने इसकी एक और सूची लटक जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपने जो निर्देश देते हुए कहा यदि कम पद पड़ते तो वो सर्जित हो जाएंगे, बाद में वो सर्जित। अच्छा निर्णय लिया, मैं धन्यवाद देना चाहूँ इस चीज के लिए, क्योंकि जिस दिन मेरी बात हुई थी तो मैंने ये बात भी उनकी रखी थी कि साहब आपका जो आदेश था वो फाइल वहां है, तो वो फाइल निकली है। जितनी मदद मुझसे हो रही है जो मैं इन लोगों की पूरी कर रहा हूँ। मोटर वाहन उपनिदेशक की विज्ञप्ति जनवरी में जारी होगी। एन वाला मामला दोस्तों मैंने पहले बता दिया था कि जो अप्रूवल मिलनी है कैबिनेट से और जो अधिसूचना जारी है उसके बाद आपका मामला वहां से निकलेगा। तो अब तो बस आपका भी जनवरी पे निर्भर करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज मैं आप चाहो तो कभी भी मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से मिलो तो आप खुद जाके पूछना कि उपेंद्र यादव ने कितनी बार आपका मामला, मैंने हमेशा आरपीएससी भी जाके था, आपका मामला भी रखा था। लेकिन अब लगभग जो अधिसूचना जारी होनी है और उसके बाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, उसके बाद आपका परिणाम के रास्ते खुल जाए। जितनी मदद होगी मैं करूंगा। 2016 एसआई वाले जो 227 वाले में मैंने पूरी हेल्प की, आज भी इसके धरने में जाके आया था और जो भी साथ देना है उनको मैंने व्यक्तिगत इनको बता दिया था और पूरा साथ दूंगा इन लोगों का। और 17 दिसंबर को मैं पूरे आशा करता हूं कि मुख्यमंत्री जी अन्य भर्तियों की भी घोषणा करेंगे। 17 दिसंबर को 17-18 तारीख को जो सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं कि नई भर्तियों का जो हम इंतजार कर रहे हैं, जो 22 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, जिस प्रकार मुलाकात हुई थी और उनके आश्वासन में रुके थे, हमें पूरा विश्वास है कि ये नई भर्तियों की बड़ी घोषणा करेंगे। और जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उनको लेकर भी किसी न किसी चीज की गठन की घोषणा करेंगे। पूरा विश्वास है कि अब इंतजार है कि जो 2 साल का उनका कार्यक्रम है जो भी है तो वो घोषणा करिए, बेरोजगार को राहत प्रदान करें। 583 वाला मामला कोर्ट से ही होगा। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन का भी मामला आ रहा है कि पद बढ़ाए जाए, तो लेकिन और इसकी जो अभी तक मामला कोर्ट में है। लेकिन मैंने कहा था इनका अभ्यर्थी जो भी मुझसे मिले, जितनी हेल्प होगी मैं इन लोगों की करूंगा। अभी तक कोई मुझसे मिला नहीं, लेकिन जितनी हेल्प होगी मैं इन लोगों की मैं करूंगा, पक्का करूंगा, वादा है मेरा आप लोगों से। इसके अलावा बीकानेर तो मैं आ ही रहा हूँ 23 को। प्रयोगशाला चिकित्सा विभाग की भी है और एक सेकंड ग्रेड 2018 की जो संस्करण। दोस्तों आप मुझसे मिलिए, अपन एक दिन मैं आपके साथ आरपीएससी चलूंगा। जो वहां से जो यहाँ भिजवाने हैं इन्होंने अभिशंसा कर दिया और उन्होंने जो अभी तक जो लिस्ट नहीं भिजवाई, तो मैं आपके साथ चलूंगा। संस्कृत विभाग वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 की मैं चलूंगा, कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए भी। बेरोजगारी भत्ता के मैसेज है दोस्तों, मैं तो आपका डाकिया हूं। मैंने आपकी बात मुख्यमंत्री जी के अधिकारी के पास पूछा दी थी कि मेरे बेरोजगार ये आवाज उठा रहे हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा। नई स्कूल व्याख्याता के लिए कोशिश है। छात्रावास अधीक्षक 2016 की 159 पदों के लिए। दोस्तों ज़्यादा लंबा मैं लाइव नहीं आऊँगा, बहुत लंबा हो गया, मेरी तबियत भी थोड़ी ख़राब है और आपको बता दिया था कि तबियत इसलिए इतनी, मैं बीमार आदमी नहीं हूँ वैसे तो, आपको पता है मैं कितना घूमता हूँ, पूरे दिन लगा रहता हूँ। लेकिन थोड़ी सी समस्या आ गई थी कि मैंने जो जीवन में 8 से 9 बार अनशन किया और अनशन से आपको पता है ना कि कहीं ना कहीं बॉडी में कुछ ना कुछ वीकनेस रह जाता है। तो हमेशा लोगों के लिए जिया, अपने लिए कभी जिया भी नहीं, तो थोड़ा सा उसकी वजह से कई बार मेरी तबियत खराब हो जाती है। पटवारी एग्जाम डेट के लिए मैंने बात रखी थी, उन्होंने साफ मना कर दिया। मुझे पता है कि जो कई लोगों की ये बात आई थी कि ए से लेकर जब लास्ट वाले पहले जो एग्जाम देते हैं ए वाले बी वाले, उनको नुकसान होता है, बाद वालों को फायदा होता है। मैंने बात रखी थी, उन्होंने कहा कि हमने एग्जाम सेंटर, सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं ये चीज़, ये जो फैसले हैं वास्तव में जो नॉर्मलाइजेशन उन्होंने पिछली भर्ती में नहीं किया था, कई मामले कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने भी मना कर दिया था, जैसे रीट में गया था। लेकिन ये चीज़ें अब ऐसी स्थिति है कि अब उनकी तैयारी हो चुकी है। मैंने बात रखी थी तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन ये मामले सीएम स्तर पे वास्तव में ऐसी विसंगतियां भविष्य में नहीं होनी चाहिए, ये बात मैं फिर रखूँ, लेकिन इस चीज़ के लिए उन्होंने मना कर दिया। मैंने आप लोगों की बात रखी थी। इसके अलावा कोई साथी की कोई हो, हालांकि जो भी हो मैं आपके बीच में वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से आता रहता हूँ। लेकिन एक विशेष मेरा और संदेश है कि आप सब लोग उपेंद्र यादव के नाम से मेरा ट्विटर अकाउंट है, उसको ज्वाइन करिए। क्यों ज्वाइन करिए? क्योंकि सबसे पहले मैं ट्वीट करता हूं, सटीक जानकारी आपके ट्वीट के माध्यम से आपके पास आती है, जिसमें 1,77,000 से ज्यादा जो मेरे फॉलोवर है उसमें आप जुड़िए। क्योंकि कई लोग हैं ना झूठ बोलते हैं,
अफवाहें फैलाते, यूट्यूब पे क्या डालते हो, ये बहुत सीधा मेरे यूट्यूब पे जुड़ी है। उपेंद्र यादव नाम मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर जुड़ी है, ट्विटर पे जुड़ी है, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नाम से एक ऑफिशियल पेज बना, उसमें जुड़ी है, मेरे पेज में जुड़ी है, क्योंकि आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। लोग बहुत झूठ बोलते हैं, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, आप सीधा जुड़िए। कोई मैसेज दीजिए, एक बार फोन दे दीजिए, मैं मैसेज देख लूँ, कोई है अर्जेंट हो तो। क्यों पोस्ट पास चल रहा है, लेकिन आज चल रहा है, इसमें चल रहा है, क्या हो गया? बाहरी राज्यों वाला मामला था। लेकिन दोस्तों अब भी मुख्यमंत्री से मुलाकात हो, पहले मैंने बात रखी थी, मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए थे, लेकिन अभी तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मेरे प्रदेश के युवा चाहते हैं पहले भर्ती आए, वो कभी नहीं कहते कि हम भर्तियों को भूल जाएंगे, बाहरी राज्यों के लिए लड़ाई लड़े, लेकिन उनको मतलब है कि हमारी भर्ती आए। कम से कम हम सब मिलकर एक ही मांग लड़ते हैं ना कि बाहरी राज्यों का कोटा खत्म हो, तो तुम सबको फायदा होता। लेकिन नहीं, मेरे तो रीट आ जाए, मेरी पटवारी आ जाए, मेरी पुलिस आ जाए, बस भर्तियों से मतलब है। ये नहीं सोचते कि बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त हो जाए तो किसका फायदा होगा। तो आप लोग जब तक एक नहीं होगा, मेरा साथ नहीं दोगे, तो ये मामला लटकता रहेगा। मैं तो लगातार प्रयास करता हूं, मैंने तो सारे डेटा भी जुटाया था, मामला भी उठाया था, लेकिन आपका जितना मुझे सहयोग चाहिए नहीं मिला। लेकिन फिर भी एक बार कोरोना स्थिति सही हो जाए, हम हजारों की संख्या में जयपुर इकट्ठे होंगे। ऐसा भर्ती 2016 वाला चल रहा है, मैं बिल्कुल साथ हूं। अब दो वो चल रहे हैं। कंप्यूटर वाले के लिए हम बात रखेंगे, रीट मार्च अप्रैल में हो सकती है भैया, मैंने कितनी बार बता दिया, बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिल जाएगी। लोग कह रहे हैं बहुत जल्द कब? भैया मैंने आपकी बात मुख्यमंत्री जी तक 2 बार पूछाई है, कोशिश की है कि आप तक बात पूछे, आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पूछे, मैंने पूछा ही है, न्याय में मिलेगा, जल्दी ही घोषणा होगी। 15 मई से पहले आपकी एग्जाम होगी, तैयारी में जुटे रहे, किसी की बातों में नहीं आए। हाँ भाई, 20 तारीख से पहले कोई घोषणा नहीं होती, विज्ञप्ति जारी नहीं होती ना। जो मैंने घोषणा की थी कि हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, हाँ मैं करूंगा, कह रहा हूं, मैं धरातल पे काम करने वाला हूं, मेरे बेरोजगारों के लिए जी जान देता हूं, पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैंने मैसेज भी छोड़ दिया, इसलिए आप इसलिए नहीं है कि वो मेरा स्क्रीनशॉट कह रहे हैं कि उपेंद्र यादव जी ने कहा था 20 तक नहीं होता। हाँ मैं कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि 20 तक रीट 2020 को लेकर कुछ नहीं होता है, तो हाँ धरना प्रदर्शन अनशन करना पड़े तो मैं करूंगा। या आज भी कह रहा हूं, लाइव कह रहा हूं। जो लोग जो उनका काम ही है आप लोगों को भ्रमित कर, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जो करना है हम सबको मिलकर करना, धरातल पर करना, करूंगा, मैं कह रहा हूं, फिर घोषणा कर रहा हूं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की आएगी, जल्दी आएगी। बीएसटीसी के एग्जाम वाले पूछे भाई, मैं आ रहा हूं 23 को वहां। माधव गुर्जर 227 के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, रीट 2020 की आ जाएगी। अब जो मैं अभी एक ही सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं, मैं आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। यानी कि जो 15 जो अब आज से लेकर यानी कि जनवरी के महीने तक काफी भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी होंगी, और जल्दी मैं चेयरमैन साहब से मिल रहा हूं, पूरी बात आपकी रखूंगा भैया। रिसर्व नहीं, कोर्ट के निर्णय के अनुसार आएगी, और अब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। चलो आप लोगों के बीच में मैं फिर आऊंगा नए वीडियो के साथ, और जितनी कोशिश होगी मैं आप लोगों के लिए करता हूं, हमेशा करता रहूंगा। लेकिन आप लोगों को भ्रमित नहीं होना। क्या मैसेज आए भाई? भैया आपकी कृषि परीक्षा की भर्ती इस महीने के एंड तक या जनवरी में आपकी आ जाएगी। मैं पहले मिला था, लेकिन अब दोबारा मैं चेयरमैन साहब से मिलूंगा। कृषि परीक्षा की भी आएगी, फायर वाली जो डीएलबी की जेईन वाली वो भी आएगी, ग्राम सेवक उनके बाद आएगी। लेकिन ये भर्तियां आएंगी, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, नई भर्तियों के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ। हो सके तो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दे, अभी 1-2 दिन में कोशिश पूरी चल रही है। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे। राम राम सा।